बेटा इससे पहले आपका पॉइंट नंबर S1, S2, S3 and S4 डिस्कस किया गया था फ्रॉम एक्सरसाइज 6.4. नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस पॉइंट नंबर A1. ओके, पॉइंट नंबर A1 सेम एक्सरसाइज का डिस्कस करना है. इससे पहले कि किसी पॉइंट में अगर डाउट हो तो वो भी डिस्कस कर लेंगे आप. अगर आप लोग किसी भी पॉइंट इससे पहले किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं. है किसी पॉइंट में ऐसा डाउट? तो डिस्कस किए गए पॉइंट कुछ डाउट तो नहीं है? ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं. एक्सरसाइज आपका गिवन है यहाँ पे 6.4 इन पॉइंट नंबर A1. Arrange the integer in the following scenarios in ascending order according to their position. बेटा यहाँ पे जो सिनेरियोज दिए हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन इंटीजर्स को. फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ दैट सिनेरियोज. मींस इन सिनेरियोज के जो गिवन है यहाँ पे सेंटेंस है उनके इंटीजर वैल्यू फाइंड करने हैं. ओके, यहाँ पे गिवन क्या है? अ सबमरीन एट अ डेप्थ ऑफ 100 मीटर बिलो द सी लेवल. सबमरीन में क्या होता है? युद्धपोत होता है ना, पनडुब्बी. ये कह रहे हैं बिलो द अ सबमरीन एट अ डेप्थ ऑफ 100 मीटर बिलो द सी लेवल. ये आपका सी लेवल है बेटा. इस सी लेवल से 100 मीटर के डेप्थ में कोई सबमरीन है. तो इसको हम 100 मीटर के डेप्थ में ये सबमरीन है. यहाँ पे लेट्स से दिस इज सबमरीन. ओके, ये कोई सबमरीन है 100 मीटर के डेप्थ पे. इसकी तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन करना चाहेंगे तो इसकी ये बिलो द सी लेवल है ना बेटा. सी लेवल के डाउन में है. हम जानते हैं बिलो द सी लेवल नेगेटिव साइन से. ठीक है, बिलो द सी लेवल हम जब भी मेजर करते हैं तो जो वैल्यू मेजर की जाती है वो नेगेटिव साइन के साथ मेजर की जाती है. वो नेगेटिव इंटीजर्स में मेजर की जाती है. ओके, इट मींस डिस्टेंस इक्वल टू यानी कि जो डेप्थ है -100 मीटर फ्रॉम द सी लेवल. ओके, यानी ये क्या है? सी लेवल -100 मीटर के डेप्थ पे है. -100 मीटर. ओके, यहाँ पे इसको अभी अरेंज बाद में करेंगे, पहले वैल्यू फाइंड कर लीजिए. इसने कहा सबमरीन एट अ डेप्थ ऑफ 100 मीटर बिलो द सी लेवल इक्वल टू क्या राइट करेंगे? इसकी जो इंटीजर राइट करेंगे क्या राइट करेंगे? -100 मीटर. क्या राइट करेंगे? -100 मीटर. -100 मीटर बिलो द सी लेवल. बेटा जो जितने भी सी लेवल के बिलो मतलब जो भी मेजरमेंट होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर से ही शो किए जाते हैं. ओके, यस सर. now next point is a diver at a depth of 3 meter below the sea level. same as डाइवर है, गोताखोर है, जो भी वो भी सी लेवल के 3 मीटर के डेप्थ में डाइव कर रहा है. यहाँ वो 3 मीटर ये डाइवर है, ये आपका सबमरीन है. सबमरीन ये आपका डाइवर है. डाइवर मीन्स कितना होता है? गोताखोर है ना. डाइवर 3 मीटर के डेप्थ में बिलो द सी लेवल डाइव कर रहा है. यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस सॉरी जो यस बेटा इसकी डेप्थ का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो माइनस में होगा बिकॉज ये बिलो द सी लेवल है ना. तो इसके लिए क्या राइट करेंगे? पॉइंट नंबर ए के लिए आपने राइट किया -100 मीटर. बी के लिए भी क्या राइट करेंगे? -3 मीटर बिकॉज इट इज आल्सो सिचुएटेड below the sea level. This point is situated below the sea level, so you have to represent this point by minus sign. Okay. Now, next point is a bird flying at a height of 60 meter above the sea level. बेटा एक बर्ड है जो फ्लाई कर रही है at a height of +60 meter above the sea level. ये 60 मीटर हाइट पे फ्लाई कर रही है बेटा अबव द सी लेवल. यानी इस सी लेवल से 60 मीटर के हाइट के ऊपर. यानी ये प्लस साइन के साथ शो किया जाएगा बिकॉज ये अबव द सी लेवल है. इसका रिप्रेजेंटेशन किस साइन के साथ करेंगे? प्लस साइन के साथ, यानी पॉजिटिव इंटीजर शो करेगा. यस बेटा, +60 और 60 ओनली राइट कर सकते हो. 60 मीटर.
इसका रिप्रेजेंटेशन 60 मीटर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4 मींस पॉइंट नंबर डी, a helicopter flying at a height of 80 meter above the sea level। ये आपका वर्ड था, यहाँ पे क्या था वर्ड, और एक नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं उन्होंने, एक हेलीकॉप्टर है जो 80 मीटर के हाइट पे अबव द सी लेवल फ्लाई कर रहा है, ठीक है, ये आपका हेलीकॉप्टर है। ऑप्शन, अच्छा ये 80 मीटर के हाइट पे यहाँ से है, तो 80 मीटर की हाइट है तो इसके अकॉर्डिंग राइट करेंगे पॉइंट नंबर डी के लिए, अबव द सी लेवल इसको प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। यस बेटा 80 मीटर। यस सर, प्लस साइन लगा दिए, लगा देते हैं तो बेटर है, कोई यहाँ पे हमें साइन के साथ रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, आप कर सकते हैं, ठीक है। प्लस 60 मीटर प्लस 80 मीटर माइनस 3 मीटर माइनस 10 मीटर 100 मीटर, ये इनके रिप्रेजेंटेशन हो गए विद द इंटीजर, ठीक है। इंटीजर्स के साथ हमने इनके रिप्रेजेंटेशन कर दिए हैं। आप क्या करना है आपको, यू हैव टू अरेंज दीज सिनेरियोज इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, यानी इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ओके। असेंडिंग ऑर्डर में जानते ना बेटा क्या होता है? यस सर। असेंडिंग ऑर्डर में यस सर, सर बढ़ते क्रम, स्मॉल टू बिग मींस ये ऑर्डर जो होता है छोटे से बड़े की तरफ का ऑर्डर होता है, तो हम छोटे से सबसे पहले जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसको सर्च करते हैं, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट हियर अमंग देम, यानी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -100 -3 और 60 और 80 प्लस का, बेटा सबसे छोटी वैल्यू -100 -100 यहाँ पे आप इसको अरेंज करते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स के साथ हैं, आप जानते हो। यस सर, देखिए इसमें मैं क्या बता रहा था आपको, 100 मीटर ही आपका किसी पोजीशन से, इस सबमरीन की पोजीशन से दैट इज सिचुएटेड बिलो द सी लेवल इन द डेप्थ ऑफ 100 मीटर, ओके। ये क्या है, सबमरीन जो है वो बिलो द सी लेवल है इन द डेप्थ ऑफ 100 मीटर, यानी 100 मीटर की गहराई में सी लेवल के अंडर में है, तो ठीक है। यहाँ से -100 मीटर हो गई, सेम है। ये जो आपका डाइवर था वो भी बिलो द सी लेवल है 3 मीटर की डेप्थ पे, तो यहाँ पे -3 मीटर इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, और जो सी नंबर रिप्रेजेंट किया गया है ये बर्ड के लिए, दैट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द सी लेवल। बेटा यहाँ पे क्या है, वो सी लेवल के ऊपर, यानी सी लेवल से ऊपर की 60 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है, तो इसलिए प्लस 60 मीटर राइट करेंगे यहाँ पे, ओके। नाउ next point is a helicopter is flying at a height of 80 meters above the sea level, तो इसके लिए प्लस 80 मीटर राइट कर दिया। नाउ अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, अब क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप जानते हो, ऑन अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑन अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे सबसे पहले क्या राइट करेंगे, -100 मीटर, देन अगेन, और बेटा यही तो असेंडिंग ऑर्डर है, ये आपका जो राइट किया गया ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट है, ठीक है। ये जो अरेंज है इस ऑर्डर में है। बेटा यहाँ पे जो अरेंज है ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, फर्स्ट यू हैव टू राइट -100 मीटर, देन आफ्टर -3 मीटर, देन आफ्टर +60 मीटर, देन एट द लास्ट 80 मीटर, ओके, +80 मीटर लिखना है। यस बेटा, माइनस लगा के स्पेलिंग में लिखना है, जो जिस साइन के साथ है ऐसे राइट करेंगे, माइनस है तो -100 मीटर राइट करेंगे, माइनस है तो ये -3 मीटर, प्लस है तो प्लस के साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। ओके बेटा, यस सर। ये इनकी पोजीशंस हो गए,
और उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले राइट करेंगे वही जो माइनस यहाँ पे ऑर्डर गिवन है वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही सेट है, ओनली यू हैव टू चेक। यहाँ पे हमें चेक करना था और हमने चेक कर लिया, ठीक है। यस वहां पे आप क्या करोगे, सबकी रिप्रेजेंटेशन करना इंटीजर के साथ, जो भी साइन होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंटेशन करना। यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस पुट कर देंगे, प्लस होगा तो प्लस के साथ कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बता रहे हैं तो सेना जैसे रेड कर देना, -100 -3 + 50 एनर्जी, ओके, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। नाउ बेटा इस पॉइंट में किसी को डाउट तो नहीं रह गया ना? अब नो सर नो सर। Now point number E2. A diver is at a depth of 7 meters below the sea level. Please look at this. A diver is at a depth of 7 meters below the sea level, and a bird is at height of 9 meters above the sea level, which is closer to the surface of the sea. बेटा करें इसको फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट करके आप देख सकते हो। इसको वर्टिकल नंबर लाइन से भी शो किया जा सकता है। वर्टिकल नंबर लाइन आपको हमने बताया था ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। नंबर लाइन दो तरीके से ड्रा किए जाते हैं, जनरली आप हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ड्रा करते हो, बट कभी कभी वर्टिकल नंबर लाइन का भी यूज किया जाता है। यहाँ पे वर्टिकल नंबर लाइन का यूज करेंगे, इसमें इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा बेटा, ओरिजिन पॉइंट होता है 0 बोलते हैं इसे, ठीक है। और जानते हो 0 हैज नो साइन, 0 हैज नो साइन, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना 0 पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, ओके। यहाँ से 0 राइट करेंगे, देन आप क्या राइट करेंगे, ये आपका अबव द 0 जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, और बिलो द 0 जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव इंटीजर। एक प्रकार से कह सकते हैं, प्लीज लिसन टू मी एवरीवन, 0 इस प्रकार से सी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, सी लेवल। सी लेवल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 0 पॉइंट से होता है, ओके। यस अब यहाँ से हम 0 1 2 then after 3 then after 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे -1 then -2 -3 -4 yes बेटा -4 -5 -6 -5 -6 -7 -8 और भी आता है -9। चलिए ठीक है। हमें क्या क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है बेटा, कह रहा है अ डाइवर इज एट अ डेप्थ ऑफ 7 मीटर बिलो द सी लेवल। अ डाइवर इज एट डेप्थ ऑफ, डेप्थ की स्पेलिंग रॉन्ग है, कर दिया नहीं, इज एट डेप्थ ऑफ 7 मीटर बिलो द सी लेवल। क्या करें, बिलो द सी लेवल मीन्स निगेटिव इंटीजर्स के थ्रू इसकी पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। बिलो द सी लेवल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जो पोजीशन की बात करते हैं तो कहाँ हो गया, डाइवर इज एट डेप्थ ऑफ 7 मीटर बिलो सी लेवल। यस बेटा -7 मीटर। एंड नेक्स्ट पॉइंट गिवन है यहाँ पे आपका, and a bird is at a height of 9 meters above the sea level. The bird is at a height of 9 meters above the sea level. इक्वल टू यहाँ के लिए +9 राइट करेंगे और 9, ठीक है, +9 मीटर।
अब बेटा आपको ये बताना है, ये इसकी पोजीशन है, यहाँ पे इनकी पोजीशन को लोकेट करते हैं। ये आपका यहाँ -7 पे ये डाइवर है, ये आपका यहाँ पे डाइवर की पोजीशन गिवन है, और ये आपका क्या है, बर्ड है। इस बर्ड की पोजीशन यहाँ पे है। अकॉर्डिंग टू द फिगर, अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन, which is closer to the sea level, which is closer to the ground। बेटा कौन से ग्राउंड के ज्यादा नजदीक है, डाइवर और बर्ड? डाइवर। सर डाइवर। 7 है। ये डेप्थ क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस ही तो है, केवल माइनस में इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि बिलो द सी लेवल जा रहा है। बाकी ये तो डेप्थ भी तो एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, वो चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, है ना। माइनस का होने का मतलब ये है कि हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए बिलो द सी लेवल माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और अबव द सी लेवल क्या करते हैं, प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमें उससे डायरेक्शन क्लियर हो जाए, इस डायरेक्शन में ये मतलब मूवमेंट हो रहा है ना। यस सर। करने के लिए हमने ओनली प्लस और माइनस साइन को यहाँ पे होल्ड किया है, और कोई मीनिंग नहीं है कि माइनस, मतलब ये नहीं होता किसी माइनस में होगी, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती। ओके बेटा, यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने कहा बिलो द सी लेवल जो डाइवर की पोजीशन है वो क्या, एट -7, यानी -7 पे है, और अबव द सी लेवल जो बर्ड की पोजीशन है एट 9, वो कहाँ पे है, 9 पे, 9 मीटर पे। तो ये क्लोजर की बात कर रहे हैं, कुछ इज क्लोजर टू द ग्राउंड, डाइवर कौन ज्यादा ग्राउंड के नजदीक है, बिकॉज वो 7 मीटर ही गोल डाउन हुआ है, जबकि जो बर्ड है वो 9 मीटर अब फ्लाई कर रहा है ना। 9 मीटर वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ उड़ रहा है, 9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और ये जो ओनली 7 मीटर है डाइवर। तो यहाँ पे राइट करेंगे आप, डाइवर इज क्लोजर दैन बर्ड टू द ग्राउंड। ओके बेटा समझ में आ रही ना बात? यस The statement था which is closer to the surface of the sea, diver is closer, because ये 7 मीटर के डिस्टेंस पे और ये 9 मीटर के डिस्टेंस पे है टू द सी लेवल, ठीक है। तो डाइवर इज क्लोजर, यहाँ पे राइट करेंगे फॉर आंसर, डाइवर इज क्लोजर सरफेस ऑफ सी। यस बेटा, डाइवर इज क्लोजर टू द सरफेस ऑफ सी लेवल, टू द सरफेस ऑफ द सी। ओके यस और ये 9 यूनिट डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, यानी इसकी पोजीशन जो बर्ड की है 9 यूनिट डिस्टेंस पे है, और जबकि जो डाइवर का पोजीशन वो 7 यूनिट डिस्टेंस पे। वो अलग चीज है कि वो बिलो द सी लेवल, सॉरी बिलो द सी लेवल है, वो अलग चीज है, ठीक है। बट डिस्टेंस की बात करते हैं तो ओनली ये 7 मीटर के डिस्टेंस पे हो और ये 9 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। डाइवर इज क्लोजर टू द सरफेस ऑफ सी। Now next point number 80. Rohan arranged some integers in descending order as -70, 50, -8, -37। इन्होंने क्या क्या राइट किया, जो रोहन है उसने कुछ इंटीजर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है इस तरह से। सबसे पहले उसने राइट किया -70, देन आफ्टर 50, then after -8, then after -37. Point out and correct the error made by Rohan. इसको आपको करेक्ट करना है। रोहन ने कुछ जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज किया है नंबर्स को, जो इंटीजर्स यहाँ पे गिवन है उनको जो अरेंजमेंट रोहन का है वो करेक्ट है बेटा आपके अकॉर्डिंग। आप बताइए करेक्ट किया है रोहन ने? इसको आपको क्या करना है, उसे पॉइंट आउट करना है, जो उसका इनकरेक्ट कुछ अरेंज है उसको आपको पॉइंट आउट करके इसको करेक्ट करना। ओके कर लोगे ना, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करना होगा एग्जैक्टली। यस सर।
डेस्क में करें रोहन अरेंज सम इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। रोहन ने अरेंज किया है, लेकिन हम इसको आपको करके दिखा रहे हैं कैसे। डिसेंडिंग मीन्स होता क्या होता है एग्जैक्टली? बिग टू स्मॉल। डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है? बिग टू स्मॉल। यानी हम जब भी किसी नंबर्स को इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या करते हैं? सबसे पहले बिगेस्ट नंबर को सर्च करते हैं। बिग टू स्मॉल, बढ़ते से घटते क्रम। यस बेटा, बढ़ते से घटते क्रम में राइट करते हैं। यानी सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू को सर्च करते हैं, देन आफ्टर स्मॉलर, देन आफ्टर स्मॉलर, देन आफ्टर स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, यस सर। सबसे पहले इन्होंने रोहन ने जो अरेंज किया है सुना से रोहन अरेंज From descending order as डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है उसको। आप क्या करेंगे? रोहन अरेंज सम इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज इस तरह से किया है। पहले सबसे पहले उसने राइट किया -70, देन आफ्टर राइट किया है 50, देन आफ्टर -8, देन आफ्टर -37। आप देख सकते हो बेटा, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करते हैं तो विच इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू हियर? बेटा सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 50। 50 इज एन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये बेटा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये ग्रेटर होगा, जितने भी बाकी सारे जो इंटीजर रिप्रेजेंट किए गए हैं यहाँ पे वो निगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किए हैं, मीन्स ऑल दे आर निगेटिव इंटीजर्स। ओके, बाकी सब जो है वो निगेटिव इंटीजर्स, तो ये पॉजिटिव है तो ये ग्रेटेस्ट ही होगा। पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो निगेटिव इंटीजर्स से बड़े होते हैं। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे if we arrange in correct order, ठीक है, we arrange Yes. in correct order, descending order, descending is spelling देख लेना आप लोग, order as। बेटा यहाँ पे हम इस तरह करते हैं, सबसे पहले क्या राइट करते हैं? 50, because 50 is greatest value among them। सबसे बड़ी वैल्यू की बात करते हैं तो 50 ही इसमें है सबसे बड़ी वैल्यू। देन आफ्टर क्या राइट करते हैं? -8। यस बेटा, -8 राइट करते हैं। देन आफ्टर क्या राइट करते हैं? -37। देन आफ्टर 70, -17। यस बेटा, ये आपका करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ओके, जो डिसेंडिंग ऑर्डर का करेक्ट वे होता है यही राइट करते हैं। 50, देन आफ्टर -8, देन आफ्टर -37, देन आफ्टर क्या होगा? -70। ओके, Yes sir. Yes sir. यहाँ पे देख रहे हैं व्हिच इज इनकरेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, राइट कर सकते हैं सर। यहाँ पे इनकरेक्ट ऑर्डर है, ये व्हिच इज इनकरेक्ट। रोहन ने जो किया था वो क्या था? इनकरेक्ट है, ठीक है। टिक कर दे। It is incorrect. Now, if we arrange in ascending correct as descending order as, यहाँ पे हम जब करते हैं तो कैसे राइट करेंगे? 50 -8 -37 आंसर 70 का। ओके,
Now next point is addition of integers. ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है. Almost we have completed all the questions. ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस किए ही जा चुके हैं. किसी में डाउट हो तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं हमसे. अगर आपको किसी भी पॉइंट को लेकर डाउट है तो पूछ सकते हैं. क्या है कि पॉइंट में आप लोगों को दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स. अब बात आती है एडिशन ऑफ इंटीजर, यानी इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं. तो आप जानते हैं बेटा, बहुत ही आसान होता है. जैसे जनरल एडिशन आप करते हो सेम एज इंटीजर्स का भी करना होता है, बट यहाँ पे साइन मेजर करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशन ऑफ इंटीजर. स्टेटमेंट गिवन है, प्लीज लुक एट दिस. देखते हैं इसको क्या करते हैं इसके बारे में. एडिशन ऑफ इंटीजर्स. व्हाई देयर आर सिनेरियोज wherein we need to operate an integers. For example, in banking, the money deposited into an account is represented as positive number and the money withdrawn is represented as negative number. The balance in an account can be calculated by adding up the deposit and the withdrawal. क्या इसलिए बता रहे हैं ऐसा क्यों होता है कि जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो जमा जो पूंजी होती है उसको किस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? प्लस साइन के साथ. यहाँ पे वाइस का आंसर है बेटा. जब करें हम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट अमाउंट को प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. और जब की करें वहीं पे जब हम विड्रॉ करते हैं अमाउंट को, यानी पैसा निकालते हैं, तो क्या निगेटिव इंटीजर्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना. यस सर. विड्रॉ अमाउंट होता है यानी निकाला गया उसको निगेटिव इंटीजर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उतना हमारे अकाउंट से माइनस होता है. यानी हमारा जो टोटल अमाउंट होता है हमारे अकाउंट का, उसमें से क्या करते हैं उतना माइनस होता जाता है बिकॉज वो निगेटिव इंटीजर्स के साथ रिप्रेजेंट हुआ है. और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, डिपॉजिट मनी होता है, वो क्या करता है हमारे अकाउंट में बैलेंस करता है, उतना करता है. ठीक है, यही कारण है कि हम डिपॉजिटेड मनी को प्लस साइन के साथ और जो आपका विड्रॉ मनी होता है उसे माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, टू कैलकुलेट your balance. Okay, now during the sports period, Maya and her friends decide to play a different version of the hopscotch game. बेटा पॉइंट पे आते हैं डायरेक्ट. यस. एडिशन ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, हम इस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे थे, एडिशन ऑफ इंटीजर्स. इसमें क्या होता है बेटा, इंटीजर्स आप जानते हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स के कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. जितने इंटीजर्स होते हैं वो उनके साथ या तो प्लस साइन होता है या माइनस साइन होता है, एक्सेप्ट दैन जीरो, यानी जीरो को छोड़कर. जीरो का ऐसा यूनिक इंटीजर होता है देयर हैज नो साइन. ठीक है, जीरो के पास कोई साइन नहीं होता. बाकी जो इंटीजर्स होते हैं या तो माइनस साइन के साथ होते हैं तो प्लस साइन के साथ होते हैं. लेट्स से यू हैव टू ऐड. जनरल ऐड क्या करते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, लेट्स से यू हैव टू ऐड 23 प्लस 12. ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो था पॉजिटिव इंटीजर्स.
तो क्या करते हो आप जनरल एडिशन के लिए? क्या करते हो आप? वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं ना, Yes, sir. प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। लेट्स से यहाँ पे 23 प्लस 12 इक्वल टू 35, कितना होता है 35, और यहाँ पे साइन हिडन होता है प्लस का ही, यानी ये 35 आंसर होगा। बट वहीं पे अगर ये बात आती है कोई पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स की, एक निगेटिव और पॉजिटिव हो, लेट्स से यहाँ पे माइनस का 20 और प्लस का 40 गिवन हो, आप क्या करोगे? -20 + 40, ऐसे एडिशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेजर किया जाता है ग्रेटर इंटीजर की जो साइन होती है उसको मेजर किया जाता है। यहाँ पे ग्रेटर इंटीजर कौन सा है? -20 है और 40। बेटा इसमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 40 है या 20 है? माइनस का 40 है ना? 40. Yes, sir. यहाँ पे ये 40 ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यू क्या है? 20 है। निगेटिव साइन के साथ है, अपोजिट साइन है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी ऐसा होता है इंटीजर्स में एडिशन प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो साइन को मेजर किया जाता है। साइन में वो था अपोजिट साइन का मतलब होता है एक प्लस और दूसरा माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब सेम साइन हो चाहे वो माइनस हो। मेरी बात सुन लो पहले, तो बताना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या बेटा गिवन है आपका ये +40 और ये -20, ये अपोजिट साइन के साथ रिप्रेजेंट किए गए हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसी का साइन रिप्रेजेंट किया जाता है और ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे 40 है, 40 इज ग्रेटर देन -20, तो 40 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट 20, और साइन कौन सा होगा? प्लस, या प्लस राइट कीजिए या ना कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? +20। बट अगर यहीं पे ऐसा होता है -40 + 20, तो क्या राइट करते हैं? -40 + 20, -20 ग्रेटर देन, यहाँ पे वैल्यू की बात करो, साइन भूल जाइए, अभी साइन को हम मेजर बाद में करते हैं। पहले ये बताइए 40 इज ग्रेटर और 20 इज ग्रेटर, अगर ये साइन ना होता तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर होती? 40 ना? 40 इज ग्रेटर देन 20, बट ये माइनस है तो माइनस साइन ही आएगा वहां पे, ठीक है? 40 में से हम 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन क्या इसके साथ पुट करेंगे? -20, -20 -20 इक्वल टू 20, देन आफ्टर यहाँ पे माइनस साइन इज ग्रेटर, माइनस साइन की वैल्यू ग्रेटर है तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? -20। और आपने देखा था सेम साइन होते हैं तो वैल्यूज ऐड हो जाते हैं, यानी यहाँ पे सेम साइन था, प्लस प्लस था तो ऐड हो गया, ऐसे माइनस माइनस होता तभी ऐड हो जाता है। लेट्स से -23 प्लस -12 बोथ हैव सेम साइन, यानी दोनों के पास एक जैसे साइन हैं, तो क्या करेंगे? इनको ऐड कर लेते हैं और साइन जो होगा वही बाद में पुट कर दिया जाता है। यहाँ 23 है, यहाँ +12 है, ऐड करने पे क्या आएगा आंसर? 35, 23 + 12 = 35, ये माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर यहाँ पे -40 + -10, यहाँ भी वही राइट करेंगे, माइनस, ये वैल्यू दोनों ही माइनस साइन के साथ है तो 50 हो जाएगा, -2। ऐसे ये एडिशन प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं इंटीजर्स के, ठीक है? अब मेरी बात सुनिए, अभी टाइम आज लिमिट नहीं बता रहा बेटा, और भी क्लासेस हैं, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट मीट करते हैं आप लोगों से इसको, और इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? जितना किया गया उसको आप लोग प्रिपेयर कर लेना, सॉल्व करके प्रेजेंट कर देना अपने होमवर्क में, ठीक है? Yes, sir. बाय। ओके बेटा, Goodbye. Sir, goodbye. Sir, goodbye. बाय। Sir, goodbye.